हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिजी वर्ल्ड। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में केमिकल काइनेटिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखा था। तो आज हम इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस होगा। देखिए, आपको एक क्वेश्चन दिखेगा, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आपको यूनिट बतानी है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। तब देखिए, हमने एक फॉर्मूला याद किया था कल, क्या था वो, कि मोल की पावर 1 - n एंड लीटर n-1 एंड सेकेंड इनवर्स, ये फॉर्मूला था। देखिए, n की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, जीरो। n की वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ पे, जीरो, यहाँ पे भी जीरो। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, देखिए मोल को मैं स्मॉल m से लिख रही हूँ, मोल लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स, ये हुआ। अब देखिए, इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है। देखिए, आपको बात ध्यान रखनी है कि 1 लीटर इजिकल्स टू होता है डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो लीटर की जगह हम क्या डाल देंगे, डेसीमीटर क्यूब। तब फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, मोल डेसीमीटर। अब देखिए, ये माइनस में है तो ये माइनस क्यूब हो जाएगी, एंड सेकंड इनवर्स। देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए ये हमारा यूकेपीएससी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कहता है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग द यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट्स ऑफ द रिएक्शन आर आइडेंटिकल। लेकिन उन्होंने कहा है कि कौन सी रेट ऑफ रिएक्शन के लिए जो रेट की यूनिट होती है ना वो सेम होती है। ये तो मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था, देख के बता सकते हैं। तो सबसे पहला काम, देखिए अगर आपको मान लो याद नहीं है तब आप कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप रेट की यूनिट निकालेंगे। किसकी यूनिट निकालेंगे, रेट की। रेट की यूनिट क्या होती है, देखिए रेट इजक्वल्स टू, ये होता है हमारा कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, है ना, ये होती है। कंसंट्रेशन की क्या होती है, मोल पर लीटर, मोल लीटर इनवर्स, और टाइम हमारा सेकंड में, तो ये सेकंड इनवर्स, ये हो गया। देखिए फिर नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आपको इन सब की यूनिट निकालनी होगी। अगर आपको याद नहीं है, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वैसे अगर याद भी नहीं है तब भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए हमें तो याद है जीरो ऑर्डर के लिए क्या होती थी, जीरो ऑर्डर के लिए सेम वैल्यू होती थी। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी निकाली, कल भी निकाली थी, तो मैं आपको सीधा बता देती हूँ कि जीरो ऑर्डर के लिए भी वही यूनिट होती है। जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट वही होती है जो हमारी रेट की यूनिट होती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द रेशो ऑफ द टाइम्स फॉर 75% एंड 50% कंप्लीशन ऑफ अ जीरो ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। देखिए क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, देखिए आपको रेशो फाइंड करना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। किसकी में, जब वो 75% पूरी हो जाए और जब वो 50% पूरी हो जाए। ठीक है, इसमें आपको फाइंड करना है। तो देखिए आपको एक बात पता होगी, जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, अब वो हमारी कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड नहीं कर रही है। दूसरी बात, आपको इसका रेट एक्सप्रेशन पता होगा, अब नहीं भी पता है तो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, रेट इजक्वल्स टू के कंसंट्रेशन की पावर एन होती है, और एन का मतलब क्या है, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो जीरो हो जाएगी। जब हम पूरा निकालते हैं कि डी ए या फिर डी ए अपॉन डी टी इजक्वल्स टू के, ठीक है, पूरी वैल्यू जब आप पूरा एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं तब हमारा वैल्यू आती है कि ए नोट माइनस ए इजक्वल्स टू के टी। देखिए ये होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, ये होती है। ए नोट क्या होती है, हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन। ए नोट क्या होती है, इनिशियल कंसंट्रेशन, एंड ए हमारी एट टाइम टी कंसंट्रेशन, हम टी लिख देते हैं इसको, इजक्वल्स टू के टी। के क्या है हमारा रेट कॉन्स्टेंट, और टी हमारा टाइम है। तब देखिए आपको यहाँ से अगर हम टाइम निकाल लें, हम इन्होंने टाइम का रेशो ही तो फाइंड करना है। टाइम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए नोट माइनस ए अपॉन के, ये वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए दोनों रिएक्शन के लिए आप टी 75% के लिए और टी 50 के लिए क्या रखेंगे, हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। देखिए के इक्वल्स टू क्या है, ए नोट माइनस ए अपॉन, या फिर टी इक्वल्स टू ये है। अब टी के लिए एक बार तो हम 75% के लिए, तो ये 75, और एक बार हम किसके लिए, 50 के लिए, ए नोट माइनस ए अपॉन कितना, के 50 के लिए। देखिए अगर रिएक्शन हमारी एक ही है ना, कोई भी सेम रिएक्शन है, तब उसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहने वाली है।
तो यहाँ पे के भी, ये भी के और ये भी के क्या होगा, सेम। अब क्योंकि हमें रेशो फाइंड करना है तो के से के कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आया आपको ये? अब देखिए T75 अपॉन T50 क्या होगा। देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन में से आपको वो कंसंट्रेशन फाइंड करनी है जब रिएक्शन हमारी 75% कंप्लीट हो चुकी होगी। देखिए अगर एक रिएक्शन ये थी ए से बी, अब मान लो यहाँ पे तो ये 50 है, तो बचेगा कितना, हाफ लाइफ एक तरीके से ये तो 50 बचेगा। और जब ये 75% जा चुकी होगी, यहाँ तक हमने मान लिया ये 75% है, तो इसके इनिशियल कंसंट्रेशन का कितना बचा है, 25% बचा होगा सिर्फ, है ना, सिर्फ 25% बचा होगा। इसका मतलब ये हमारी इनिशियल में क्या थी 100 और बची हुई कितनी है 25। सेम इनिशियल में कितनी थी 100 और बचा हुआ कितना है 50। बस आपको ये वैल्यू क्या करनी है, सॉल्व करनी है पूरी। ठीक है, कैसे सॉल्व, ये कितना बचेगा हमारा 75 अपॉन ये बचा हमारा 50। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 25 टू जा एंड 3 जा 3/2 यानी कि ये आएगा 1.5। ये आएगा हमारा आंसर 1.5 हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। ठीक है, समझ में आ गया होगा ना आपको ये। चलिए इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्शन इज डबल, अगर किसी रिएक्शन की कंसंट्रेशन डबल करते हैं, द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 4 टाइम, तब उस केस में रिएक्शन का जो रेट है वो हमारा 4 टाइम्स हो जाता है। तब आपको ऑर्डर बताना है। देखिए सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, रेट इज इक्वल्स टू के, कंसंट्रेशन हमने मान लिया ये ए है, ठीक है, ए है, ए की पावर एन मान लिया हमने। अब सेकंड केस में क्या कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन को क्या कर दिया इन्होंने, डबल कर दिया है। कंसंट्रेशन को क्या कर दिया डबल, मतलब ए की जगह हम क्या लिखेंगे 2A, है ना, ये लिखेंगे। तब इन्होंने कहा है कि हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, 4 टाइम्स हो जाता है। मतलब इस बार ये R1 का 4 टाइम हो गया रेट। R1 का कितना हुआ, ये R1 का ये हो गया 4R1। ठीक है, तब आपको इस केस में क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना, मतलब एन की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं एक दूसरे से। डिवाइड करेंगे मतलब देखिए R1 से R1 कैंसिल, के से के कैंसिल, और यहाँ पर ए से ए कैंसिल। ये हुआ 1/4 इजिकल्स टू ये कितना हुआ 1/2 की पावर एन हुआ। अब देखिए 1/4 को हम ये लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2 इजिकल्स टू 1/2 की पावर एन। अब बेस सेम है तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन इजिकल्स टू 2। कितना होगा, एन इजिकल्स टू 2, मतलब ये हो जाएगी हमारी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। वैसे भी आपको देखिए मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताती हूँ कि आप डायरेक्ट कैसे फाइंड करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के ऑर्डर को, अगर आपको कुछ ऐसी कंडीशन गिवन है। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर एक तरफ तो हमने कंसंट्रेशन ले ली है और एक तरफ हमने रेट निकाल लिया और दूसरी तरफ ऑर्डर, अगर आप कंसंट्रेशन को 2 टाइम कर रहे हैं और उसके रेट पे कोई चेंज नहीं आ रहा, आपने 3 टाइम किया तब भी कोई चेंज नहीं आया, 4 टाइम किया तब भी कोई चेंज नहीं आया, तो उस केस में हमारा ऑर्डर हो जाएगा 0 ऑर्डर। ठीक है, अगर आप कंसंट्रेशन को 2 गुना कर रहे हैं और रेट भी क्या हो जा रहा है, रेट की कितना हो जा रहा है दुगना, 3 टाइम्स कर रहे हैं तो ये भी 3 हो जा रहा है, 4 टाइम्स कर रहे हैं तो ये भी 4 टाइम्स हो रहा है, तो ये हो जाएगी हमारी ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और अगर आप कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स करते हैं और रेट हमारा 4 टाइम्स हो जाता है, कंसंट्रेशन को आप 3 टाइम करते हैं और रेट हमारा क्या हो जाता है 9, कंसंट्रेशन आप 4 टाइम करते हैं और रेट हमारा कितना हो जाता है 16, मतलब स्क्वायर में हो रहा है। देखिए स्क्वायर 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 हो गया ये, तो मतलब हमारी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। तब आप इस क्वेश्चन में भी देख सकते, इन्होंने डबल किया था तो रेट 4 गुना हो गया, यानी कि 2 2 जा 4, ट्वाइस हो गया, तो मतलब हमारा क्या होगी, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ऐसे ही आने वाले हैं, मतलब आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बहुत एडवांस लेवल पे आएंगे, बस बेसिक्स मजबूत रखोगे तो आप उसे ईजिली कर पाओगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।